वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फ्रॉम ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4 और चैप्टर का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटोस्टैटिक से पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था चार्जेस जो कि रेस्ट पे थे, रेस्ट के चार्जेस के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, सोर्स चार्जेस हैं। अब ये सोर्स चार्जेस हैं डिफरेंट, जो कि हमारे पास क्या है, रेस्ट पे हैं। सोर्स चार्जेस जो कि रेस्ट पे हैं। अगर हम एक टेस्ट चार्ज ले, टेस्ट चार्ज जो होता है वो मे बी मूव और एट रेस्ट, वो मूव कर भी सकता है और रेस्ट पे भी हो सकता है। जब हम इसको इसके पास लेके आएंगे सोर्स चार्जेस के पास, तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगी। अब हमने जो फोर्स पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कि जब हमारे पास सोर्स चार्जेस जो थे वो रेस्ट पे थे। कैसे फोर्स फाइंड की थी, इंडिविजुअल फोर्स फाइंड की थी। पहले एक एक की करके फिर उन सबको ऐड किया था। जैसे Q1 जो था वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा F1, फिर Q2 की निकाली जो इस टेस्ट चार्ज पे इसने एक्सर्ट की F2, फिर देन F3 की अप टू सो ऑन Fn तक। हमने सारों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल फोर्स जो सोर्स चार्जेस टेस्ट चार्ज पे अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास फोर्स आ गई। अब हमने कैलकुलेट की थी फोर्स बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। अब मैग्नेटोस्टैटिक में हमने स्टडी करना है कि जो चार्जेस रेस्ट पे थे, अगर ये चार्जेस मूव करें तो तब फोर्स क्या होगी। तो हमने मैग्नेटोस्टैटिक में क्या पढ़ना है, चार्जेस जो कि मूव कर रहे होंगे। तो मूविंग चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक में। तो इसके इंट्रोडक्शन में के पढ़ने के बाद हम कहते हैं नाउ वी वांट टू नो फोर्स बिटवीन मूविंग चार्जेस। अब हमें पता है जब चार्ज मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं करंट। लेकिन क्या है मैग्नेटोस्टैटिक, अब चार्ज मूव करेंगे लेकिन उनके लिए एक कंडीशन लगा दी गई है, और वो शर्त क्या है कि चार्ज जो होंगे वो कॉन्टिन्यूस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। मतलब उनकी जो वेलोसिटी होगी वो एक्सेलरेटेड नहीं होगी। कैसी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी होनी चाहिए, अनएक्सेलरेटेड। अभी समझ आ जाएगा। अभी देखो हमने कहा कि चार्ज जो होंगे वो मूव, जब चार्ज मूव करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं करंट। अब करंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो dQ/dt हम लिख देते हैं। ओके, तो मतलब जो चार्ज टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमारे पास एक ये शर्त है कि चार्जेस मूव तो करेंगे लेकिन चार्जेस कैसे मूव करेंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं मतलब कि चार्ज पर यूनिट टाइम जो है, जो चार्ज मूव कर रहे हैं उसका चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट होना चाहिए। इट मीन्स कि हमारे पास जो करंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट करंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक। अब इन शॉर्ट मैग्नेटोस्टैटिक क्या था कि जिसमें हमारे पास जो करंट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो रहा, वो हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट। और कांस्टेंट करंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट। अभी हमने कहा कि जो अब ये बात, ये ब्रीफ है, ओवरव्यू है कि मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूविंग चार्जेस की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट की वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि इन मैग्नेटोस्टैटिक वी स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर प्रोड्यूस बाय द करंट। और करंट के साथ वर्ड लगाया गया है स्टेडी करंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों ने लिखना नहीं भूलना जब भी इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ओके, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि अगर हमारे पास चार्जेस हैं, ये बेशक रेस्ट पे है लेकिन इनके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज़ प्रेजेंट अराउंड द चार्जेस। आप लोग खुद लिख लीजिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस के गिर्द प्रेजेंट होती है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और उसी फील्ड की ही वजह से तो ये फोर्स एक्सर्ट करता है ना, तो ये बात नहीं भूलनी। अब मूविंग चार्ज के बारे में बात हो रही है तो मूविंग चार्ज की कोई एग्जांपल भी होनी चाहिए कि कहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक वायर है, अगर ठीक है ये वायर है, अब ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, अब इसमें ये वायर है और इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, ये हमारे पास पूरी क्या है, एक वायर है जिसमें हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो अब इसमें चार्जेस कैसे मूव कर रहे होंगे, मूविंग चार्जेस। अब हम कहते हैं, हमें पता है कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव करते हैं करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूविंग चार्जेस है वो मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस हुआ। और वो कैसे मूव करेंगे, इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन और ये हो गई करंट की डायरेक्शन। तो ये मूविंग चार्जेस की एक एग्जाम्पल थी करंट कैरिंग वायर। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाहिर सी बात है किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे और उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब वायर की एग्जांपल देके क्यों समझाया, क्योंकि आगे आपकी बुक में, इसी के आगे आपकी बुक में वायर्स की एग्जांपल देके मैग्नेटोस्टैटिक किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई थी वो सारा बताया हुआ है, तो वो वायर की एग्जांपल देखे थे। तो अब वो शुरू करते हैं। वो एग्जांपल करने से पहले एक ये बात पढ़ ले कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो होते हैं इन अ वायर प्रोड्यूस करंट। ठीक है, इसमें जो चार्जेस जो फ्लो किए, फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन से फ्लो किए, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोड्यूस किया उन्होंने करंट, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी अराउंड करंट कैरिंग वायर। अब ये करंट कैरिंग वायर हो गई ना, इसमें मूविंग चार्जेस है, तो अब इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी, वो हमारे पास इस तरह से, हर एक इस उसके एक डायरेक्शन होती है, इस तरह से, और वो सर्कुलर फॉर्म में इस वायर के अराउंड जो होगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, अब उसमें लिखा हुआ है, यही बात लिखी हुई है, इस प्रोड्यूस अराउंड करंट वेरिंग वायर विच हैज इट्स ओन डायरेक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है किसी भी डायरेक्शन में, बट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। उसके बाद आपकी बुक में पैरेलल और एंटी पैरेलल वायर्स का कंसेप्ट जो है वो इस तरह से समझाया हुआ है कि आपके पास दो वायर्स हैं, और वो ये जो है ये फोल्ड हुई वायर है जिसने इन दोनों वायर्स को क्या किया है, आपस में अटैच किया है। मतलब इस वायर को हम लंबा कर सकते हैं, इसलिए फोल्ड हुई है। ये दो वायर्स हैं, और यहाँ पर भी इस तरह से ये वायर्स जो है वो बैटरी के साथ अटैच हुई हुई हैं। अब ये एक वायर है और एक ये वायर है। अब ये बैटरी के साथ अगर अटैच हुई हैं तो करंट क्या करेगा, इसमें से फ्लो करेगा। अब इसमें जब करंट इधर जाएगा, इधर से करंट जाएगा, और इस कॉइल में से होता हुआ इधर से करंट जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन करंट की क्या है, अपवर्ड, और इधर से आ रहा है तो इसलिए इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। अब जब करंट इसमें से फ्लो हुआ तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो करंट है, जो ये वायर है, इसमें करंट गुजरने के बाद ये आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं। मतलब ये जो करंट इस तरह से स्ट्रेट थी, अब जब इसमें से करंट गुजरा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, ये यहाँ से डिस्प्लेस होके वायर जो है वो इधर आ गई। ठीक है, ये बनाने का मकसद है कि इधर से ये ख़त्म हो गई और फिर ये इधर आ गई, रिपेल कर दिया इसने, और ये दोनों वायर्स जो है रिपेल हुई, तो ये आपस में इस तरह थी ना, इस तरह हो गई। तो अब ये वाली इनकी जो है पोजीशन हो गई। अब करंट इसमें, एक करंट जो था वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और एक करंट हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स के करंट हमारे पास क्या है, एंटी पैरेलल। जब करंट एंटी पैरेलल था तो बैटरी करंट एंटी पैरेलल था, तो वायर्स ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। ओके, और वायर्स जो थी वो एक इधर डिस्प्लेस होगी और इधर डिस्प्लेस होगी, मीन्स के इनमें रिपल्जन हुई। अब साइंटिस्ट ने देखा कि रिपल्जन हुई है, तो फिर क्वेश्चन किया गया कि वायर्स जो है वो रिपेल क्यों हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया कि वाई वायर्स रिपेल ईच अदर। अब इस एक्सपेरिमेंट, ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे मैग्नेटोस्टैटिक जो थी वो बनी। तो उससे पहले जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे तो कहा गया कि हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से इन्होंने क्या किया हो, एक दूसरे को रिपेल किया हो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लगी थी तो इट मीन्स कि अगर एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर एक चार्ज है वो अपने चार्ज इर्द गिर्द क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना ली इसने, तो हम एक टेस्ट चार्ज को जब इसके पास लेके आएंगे तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर, क्योंकि इसके गिर्द क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो अगर एक चार्ज क्यू को हम यहाँ पे रखें तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने एक टेस्ट चार्ज को रखा तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हुई। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं है। इससे ये बात कंफर्म होगी। अब ये किसी और किस्म की फोर्स है, वो किस तरह की थी अब आगे पढ़ेंगे। अब फोर्स की नेचर नहीं समझ आ रही थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है नहीं, तो वो किस किस्म की फ़ोर्स है। तो उस फोर्स को स्टडी करने के लिए, उसके नेचर को जानने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। अब मॉडिफाई किस तरह से किया कि करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है, एंटी पैरेलल। अगर हम करंट की डायरेक्शन को पैरेलल कर दें तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो करंट की डायरेक्शन पैरेलल कब हो सकती है, जब हम इसकी ये वाली साइड उठा के इधर लगा दें और ये वाली साइड जो है वो इधर लगा दें। तो इस वाले पूरे वायर को हमने क्या कर देना है, ऑपोजिट कर देना है। देखो मैंने ये कहा था कि हम इस कॉइल को क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो इसकी ये वाली साइड थी, ये वाली साइड इसको खींच के इस तरफ ले आए। तो ये देखो ये कॉइल जो है लंबी हुई और इस तरफ आ गई। और जो ये वाली थी इसको हम इधर से उठा के इधर ले गए। ठीक है, तो ये कॉइल जो थी इसको इधर से इस तरफ कर दे। मीन्स क्या किया हमने, सिर्फ इसको इन्वर्ट कर दिया, इस वाली वायर को।
देन उसके बाद बाकी सारा वही है, एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब इनमें क्या है, करंट की डायरेक्शन सेम हो गई है, इसमें भी और इसमें, दोनों में क्या है, सेम। अच्छा, तो ये डायग्राम मुझसे इसकी वाइड्स में नहीं सही बनी थी तो मैंने यहाँ पे दोबारा बना दी है। मतलब बात यही है कि हमने सिर्फ इस वायर को क्या किया, इन्वर्ट किया, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन अब इसमें क्या हो गई है, सेम हो गई है। अब क्या कैसे किया है, इस वायर को खींच के इसकी ये वाली साइड आ गई, ठीक है। और जो ये वाली साइड थी उसको उस तरह ही आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसका देखो, यहाँ से करंट जो है वो फ्लो किया, इधर आया, इस डायरेक्शन में इधर गया, और ये कॉइल्स अब इसमें अटैच है, यहाँ से अगेन वो नेगेटिव की तरफ आ गया, ठीक है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, अपवर्ड दोनों की डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है। करंट जो है इसमें, अब देखा गया कि जैसे ही इसमें से करंट पास किया तो वायर्स ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। इस केस में वायर्स ने अट्रैक्ट किया, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गई, ठीक है। जैसे ये पोजीशन थी तो फॉर एग्जांपल वो इस पोजीशन पे आ गई। अब करंट जो है इसमें पैरेलल है तो वायर्स जो है वो अट्रैक्ट ईच अदर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें भी नहीं है, वो भी कैसे कंफर्म हो गया, और कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कि हमारे पास अगर सेम चार्जेस होते हैं, ठीक है, अगर क्या होंगे, सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। और अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। जबकि इस केस में आप लोग देखो, इसमें करंट की डायरेक्शन सेम थी तो इन्होंने रिपेल किया, और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट थी तो इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट की बजाय क्या किया, रिपेल किया। और इसमें डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो इन्होंने रिपेल के बजाय क्या किया, अट्रैक्ट किया एक दूसरे को। तो इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बात कंफर्म हो गई यहाँ से। तो वो फोर्स कौन सी है, तो पहली बार हमें इस एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा कि वो फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो हमने लिखा फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर इज मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स जो थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, लॉरेंट साइंटिस्ट था। लॉरेंट साइंटिस्ट का ही एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने लैब में क्या किया था, करंट कैरिंग वायर्स को उन्होंने अट्रैक्ट और रिपेल होते देखा था, और उसने बताया कि ये हमारे पास फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बल्कि मैग्नेटिक फोर्स। तो ये यहाँ से मैग्नेटोस्टैटिक की जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई थी। ये सारी बातें आप लोगों की बुक में लिखी हुई है, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग बुक से पढ़ोगे तो बहुत सारा आप लोगों को समझ आ जाएगा और आप लोग इजीली नोट्स बना सकते हो। अगले टॉपिक से हम नोट्स, प्रॉपर नोट्स बना के करेंगे। इसमें कोई नोट्स वाला काम नहीं था, सिर्फ समझने वाला था, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। उसके बाद हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया। करंट कैरिंग वायर से क्या होता है, प्रोड्यूस के गिर्द जो है वो एक करंट कैरिंग वायर है, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल यूज़ करके। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और एक पॉइंट P मैं आपको कहती हूँ कि इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, अब वो बताओ। तो हम कैसे बताएंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल यूज़ करके। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इन टू द पेज इस तरह से जाएगी, तो हम इस तरह से एरो तो नहीं बना सकते ना, इस तरह से। ये इसका मतलब है कि वो इन टू द पेज, और आउट टू द पेज मीन्स कि वो इस तरह से बाहर की तरफ आ रही है। तो हम इन दोनों को एरो से नहीं बना सकते, तो हम इस तरह से कैसे लिखते हैं, अगर मैं क्रॉस डालूंगी तो इस क्रॉस का मतलब क्या है कि इन टू द पेज और डाउनवर्ड या फिर डाउनवर्ड, दोनों नाम यूज़ कर सकते हैं। और अगर डॉट है तो इसका मतलब क्या है कि आउट टू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से बाहर की तरफ आ रही है, आउट टू द पेज, ठीक है। अगर ये पेज है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके अंदर जा रही है इन टू द पेज, तो वो उसके लिए हम क्रॉस, और अगर वो बाहर की तरफ आ रही है तो उसके लिए डॉट। आउट टू द पेज मीन्स के आउटवर्ड। अब राइट हैंड रूल है क्या, अगर हमें इस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे अगर कहा गया, फॉर एग्जांपल आपको इस पॉइंट पे कहा गया है कि आपने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो आपने अपना राइट हैंड रूल लेना है। क्योंकि हम राइट हैंड रूल की बात कर रहे हैं तो राइट हैंड लेना है आपने। और क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट है, अब करंट इसमें अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो हमारा जो थंब है वो अपवर्ड होना चाहिए। और उसके बाद आपने इस वायर को पकड़ना है। फॉर एग्जांपल ये वायर है, अब मैं इस वायर को जब पकड़ूंगी तो आप लोग देखो, ये थंब और इस तरह से डायरेक्शन। अब देखो, ये जो मेरी उंगलियां हैं
ये जो जिस डायरेक्शन में फोल्ड हो रही हैं वो डायरेक्शन जो है वो किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की है। अब देखो मेरी उंगलियां जो है वो इस तरह से इनवर्ड फोल्ड हो रही हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, क्रॉस डाल दूंगी मैं। क्रॉस क्यों डाला है, क्योंकि वो क्या है, इनवर्ड है। अगेन मुझे पॉइंट पी पे फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसमें अपना थंब रखते हैं, ये थंब रखा और उसके बाद इस वायर को पकड़ना है। वायर को पकड़ने के बाद ऐसे फोल्ड करना है, तो ये तो करंट की डायरेक्शन होगी। अब मैं जब इसको फोल्ड कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा, जब मैं फोल्ड कर रही हूँ तो आप लोग इधर से देखोगे तो देखो मेरी इनवर्ड जा रही हैं। आप लोग करके देखना, हो जाएगा। मुझे ऐसे मुश्किल हो रहा है, सामने से तो बंदा समझा सकता है। अब इसमें क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन होगी आपने वहाँ पे अपना थंब रखना है, उस वायर को पकड़ना है, और जिस तरफ आपकी फिंगर्स जो होंगी फोल्ड हो रही होंगी वो जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब जैसे अगर मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना हो ना, तो इस पॉइंट पे तो मैं इस तरफ से पकड़ूंगी तो ये देखो आउटवर्ड आ रही है, तो इधर जैसे होगी वो आउट, इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, क्योंकि मैंने इधर से पकड़ा, इस ये वायर है मेरी करंट की डायरेक्शन, और मैंने यूं करके पकड़ा तो देखो ये आउटवर्ड, मेरी फिंगर्स जो है सारी आउटवर्ड फोल्ड हो रही हैं, तो इट मीन्स कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरे करंट की डायरेक्शन ये रखी, और इस तरह से जब फोल्ड किया इस वायर को पकड़ के, तो मेरी उंगलियां जो है वो देखो इस तरह से हो रही हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आउटवर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया कि थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, योर फिंगर कर्ल्स शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपकी पाम है, आपकी जो हथेली बता रही होगी वो क्या बता रही होगी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, उसके बाद आपकी बुक में दो वायर्स बनाई हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर ये दो वायर्स हैं इनकी सेम डायरेक्शन है, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो वायर्स हैं उनमें सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगी तो ये फोर्स जो होगी, ये फोर्स 1 2 इस पर लगाएगा, ठीक है, और ये जो फोर्स 2 है ये 1 पे इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन हो रही है। अब अगर ये वायर है तो ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। अब अगेन वही बात, अगर हमारे पास एक चार्ज है वो अपने गिर्द क्या बना देता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और अगर हम एक दूसरे चार्ज को उसके पास लाते हैं तो फोर्स एग्जिस्ट करता है। वो क्यों फोर्स, ये चार्ज क्यों उसके ऊपर फोर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने इर्द गिर्द। इसी तरह अगर ये वायर है, इसके गिर्द भी तो कुछ ना हो कुछ होगा जो ये अपने फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस वायर पे, मतलब वायर 1 जो है वो इस पे कर रही है और ये इसके ऊपर कर रहा है, तो वो चीज़ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि इनके गिर्द क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या कर रहे हैं, फोर्स। कहा अभी हमने कहा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो अब वायर 1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जिसकी वजह से वायर 2 पे एग्जर्ट हुई है ना फोर्स, तो इसका मतलब जो वायर 2 है वो इसकी फील्ड में पड़ी हुई है। अब हमें वायर 2 पे जो 1 की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। 1 की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वायर 2 पे फाइंड करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही राइट हैंड रूल। अब हम करंट जो है वो अपर डायरेक्शन में है, तो वायर 1 पे लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और इस तरह से फिंगर्स को फोल्ड करेंगे तो देखो ये इन टू द पेज जा रही है ना। तो इसका मतलब कि जो वायर 2 है इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन टू द, तो इन टू द पेज, पेज के अंदर करके इस तरह से एरो लगा दूँ कि ये अंदर की तरफ जा रही है। और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, B1 की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन जो है वायर 2 पे इनवर्ड है, ठीक है। अब फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, करंट हमारे पास ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है। तो हमें दिखने में लग रहा है कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये करंट है, ये इसकी फोर्स है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है दिखने में, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब आपकी बुक में यहाँ पे आई की जगह V लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि अंदर जो मूविंग चार्जेस हैं वो वेलोसिटी V के साथ मूव कर रहे हैं। तो अब आप लोग कहोगे कि करंट है, I है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो हम इलेक्ट्रॉन्स लें या फिर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मूव करें, वो तो उधर ही मूव करेंगे ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट मूव करते हैं,
तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव चार्जेस लो इलेक्ट्रॉन्स लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कन्वेंशनल करंट लें या दूसरा करंट लें उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अगर बुक पे ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करके गए हैं विद वेलोसिटी v, तो आई लिखा हो या v लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी लॉजिक आप लोगों को समझ आ गई। अब ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। अब हमने यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली है और तीनों को परपेंडिकुलर रखा है, अब ये करने से बेहतर है कि हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करें। वो ट्रिक क्या है, वो लेफ़्ट हैंड रूल है, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए, इस तरह से निकालने के लिए वायर वन की इधर से करके, तो वो ट्रिक यूज़ करते हैं। और वो ट्रिक कौन सी है, लेफ़्ट हैंड रूल। अब हम वो पढ़ेंगे। अब उस ट्रिक को अगर यहाँ पे अप्लाई करें लेफ़्ट हैंड रूल को, तो हमें लेफ़्ट हैंड रूल में जो है वो ये 3 फिंगर्स यूज़ होती हैं। तो अब इसमें थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। अब ये जो मिडल फिंगर है इसको आपने करंट की डायरेक्शन में रखना होता है। जो इंडेक्स फिंगर है आपकी ये वाली फिंगर, इसको आपने रखना होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और जो थंब है वो आपका फोर्स को बताता है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से रखा इनटू द पेज, तो आप ये देख सकते हो कि आपके पास जो ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये इनटू द पेज, तो ये करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, और जो फोर्स है वो आपकी इस तरफ। तो यही फोर्स इस तरफ थी, करंट की डायरेक्शन जो थी वो अपवर्ड थी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपनी मिडल फिंगर को रखा, सॉरी इंडेक्स फिंगर को रखा। तो ठीक है, जो हमें पता लग गया कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या थी। तो ये रूल जो है वो किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो रूल फॉर मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड रूल। बस आपने इसमें अपने फिंगर्स को याद रखने की कौन सी किस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारे पास मिडल फिंगर होती है हमारी, जो कि हमारे पास ये मिडल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इंडेक्स फिंगर को आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेना, और जो था मैं वो आपके फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। और फोर्स कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे हमने वायर वन की वजह से, वायर वन की मैग्नेटिक फील्ड जो वायर टू पे थी वो हमने निकाल ली। अब वायर वन पे भी तो वायर टू की मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाली, बल्कि मैं आप लोगों को करा देती हूँ। अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, जिसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, फोर्स की नहीं बता रहे। वायर वन पे वायर वन पे रखना है, ठीक है। वायर टू की करंट की डायरेक्शन क्या है, ये, तो वायर टू पे रखेंगे और इस तरह से फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, तो देखो ये क्या आ रही है, अपवर्ड। तो इट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आउट टू द पेज, जिसके लिए मैंने ये डॉट और सर्कल बनाया। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है, और वो किस तरह से है कि इस तरह से बाहर निकल रही है। अब इस पर फोर्स अपनी चेक करेंगे। फोर्स के लिए हम क्या लगाते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। अब इस पर लेफ्ट हैंड रूल, वो लेफ्ट हैंड मेरा नहीं इस तरह से हो रहा है, देखो इस तरह ये होता है ना लेफ्ट हैंड रूल। तो आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हमारी तरफ, तो इस फिंगर को आपने इस तरफ रखना है। तो आप ये देखो ये वाली फिंगर जो है वो ऊपर ही जाएगी, और ये वाली थंब की डायरेक्शन जो है वो करंट को बता रही है। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा कि हमारे पास करंट फोर्स की डायरेक्शन इसी तरफ लग रही है। उसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये भी हमने जो पढ़ा है ये सारा क्या था, हम एक्सपेरिमेंटल पढ़ रहे थे, अब हमने थ्योरेटिकल पढ़ना है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स इन अ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज F। ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, Q V क्रॉस B। इसका फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉरेंट्ज़ ने दिया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉरेंट्ज़ फोर्स लॉ कहा जाता है। अब अगर एक चार्ज है, अगर वो मूव कर रहा है, हमने कहा है कि हम इसमें मूविंग चार्जेस पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके अंदर नहीं रही। तो ऐसा तो नहीं है, अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है ना, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, मूविंग चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ख़त्म नहीं होता, वो किसी ना किसी चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लगाता रहता है। तो इसी तरह इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है QE, और ये हमने अभी पढ़ी मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम Q को कॉमन ले लें तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स लॉ। उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जैसे हमारे पास कूलम लॉ कोई डेरिवेशन नहीं है उसकी, वो बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंटल प्रूव है, इसी तरह
ये जो है हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स लॉ, इसका भी कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ एज इट इज़ आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है, इसी तरह आप लोगों ने याद करना है। और इस फार्मूले से हमें यही पता लग रहा है कि अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास फोर्स V और B तीनों क्या हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस फार्मूले में हमें यही बताया गया है कि फोर्स, वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होते हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसके बाद आपकी बुक में छोटा सा एक साइड पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो एफ मैग्नेटिक फोर्स है ये हमारे पास क्या होती है, वेक्टर। ये चीज़ हमें पता है, वेक्टर होती है। इसी तरह वेलोसिटी भी आपके पास क्या होती है, एक वेक्टर होते हैं। जबकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर नहीं कहा गया, उस पर लिखा हुआ है कि वो सूडो वेक्टर है। तो सूडो वेक्टर का मतलब क्या है कि जो हमें लगे कि वो वेक्टर है लेकिन वो वेक्टर नहीं होता। ठीक है, अभी तक इस इतना ही काफ़ी है इसका लिए जानना कि आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड असल में वेक्टर नहीं होता, वो लगता है कि वो वेक्टर है लेकिन वो वेक्टर नहीं होता, इसलिए उसको सूडो वेक्टर कहा गया। उसके बाद है कि वर्क डन जो होता है मैग्नेटिक फोर्स का वो ज़ीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका छोटा सा एक प्रूफ करेंगे। अगर हम कहें कि एक चार्ज है वो मूव किया है बाय एन अमाउंट ऑफ डी एल, स्मॉल अमाउंट डी एल से वो मूव किया है, तो वेलोसिटी वो मूव कर रहा है तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डी एल बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम डी एल, अगर वो डी एल अमाउंट से मूव किया, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर उसने कवर किया तो डी एल किसके इक्वल हो जाएगा, वी डी टी के। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास वर्क जो होता है वो इक्वल होता है एफ डॉट डी एल के। तो अगर हम डी लगा दें और इसके साथ लिख दें मैग्नेटिक, ठीक है, मीन्स के मैग्नेटिक, एफ मैग्नेटिक किसके इक्वल होता है, क्यू वी क्रॉस बी और डी एल की वैल्यू वी डी टी। अब देखो हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी और बी ये आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर थे ना, तो मैंने इनको आपस में क्या बना दिए, परपेंडिकुलर बना दिए। अब फोर्स मीन्स के वही क्यू वी क्रॉस बी। उसके बाद ये आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि वी क्रॉस बी। ठीक है, ये वी क्रॉस बी हमारे पास क्या है, इस वी के परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर ही हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर है तो अगर इसका अगेन वी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल हो जाती है ज़ीरो। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई वर्क नहीं करता, जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जब हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है ना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूँ तो वो इधर ही मूव कर जाएगा। ठीक है, जबकि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करता है, तो वर्क डन तो होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई वर्क डन नहीं होता। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा प्रूफ भी आ सकता है। आज के लिए इतना ही, अगले हम उसमें करेंगे वीडियो में इंशाल्लाह एग्जाम्पल 5.1 और 5 मतलब ट्रेजेक्ट्रीज हैं उसमें, तो वो करेंगे।